कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता रहे और युवा जेजेपी नेता डॉक्टर जसविंदर खैरा हमारे साथ हैं। और जिस तरह से कुरुक्षेत्र एनआईटी में आत्म हत्याओं का एक सिलसिला चला हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे। इन्होंने काफी कुछ एक तरह से विरोध जताया है प्रशासन का, खासतौर से एनआईटी प्रशासन पर। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए सर, ये बहुत बड़े दुख का विषय है और 4 बच्चों की मौत हो जाना फरवरी से लेकर अप्रैल तक, ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। और इस कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, जहां पर न्याय के युद्ध की हमेशा से जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, और ऐसी धरती पर ऐसे स्टूडेंट्स का चले जाना, खुद में आत्महत्याएं कर लेना, सर ये सोचने का विषय है, चिंतनीय विषय है। और ये कुरुक्षेत्र तो हमारा सीएम जिला जाना जाता है। और सर त्रासदी है, रात का एक लड़की आत्महत्या कर गई है और अभी तक सर ना तो हमारे सीएम साहब का कोई बयान है, ना हमारे यहाँ मौजूदा एमपी साहब का बयान है, ना कोई विधायक का, और ना ही यहाँ लोकल लीडरशिप का अभी तक कोई बयान आया है, ना उन बच्चों से मिलने गया है। सारी रात सर बच्चे वो प्रदर्शन करते रहे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार से जो बच्चे, ये एनआईटी तो सर हमारे ये कुरुक्षेत्र नहीं, हरियाणा की धरोहर है सर। पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर बच्चे आते हैं और उससे भी बड़ी बात, विदेशों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो ये सर हमारे लिए गर्व की बात है। और वहां पर देखा किस प्रकार से एक प्रोफेसर है शाहबुद्दीन, वो किस प्रकार से उन बच्चों के ऊपर हंस रहा है, और एक प्रोफेसर है महेश गुप्ता, और वो उन बच्चों को कह रहा है कि यहां मरने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म सरोवर में जाके डूब के मरो, हमारे ऊपर क्यों सिर होते हो। तो सर ऐसी प्रोफेसर की जिनकी सोच है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन दोनों प्रोफेसर को एनआईटी से सस्पेंड करना चाहिए। इनका सस्पेंशन ऑर्डर डायरेक्टर को इमीडिएटली करना चाहिए, ताकि जो ऐसी सोच रखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन भी नहीं दे सकते। तो साहब ये जो सी घटनाएं हुई हैं, बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, ये सोचने का विषय है, चिंतनीय विषय, हमें विचार करना होगा। और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हम पूरे तरीके से इन बच्चों के साथ खड़े हैं। और इनको न्याय दिलाने के लिए मैंने अभी आने से पहले, यहाँ आने प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले, मैंने एक पत्र हमारे जो केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको लिखा है कि एनआईटी के प्रांगण में ये जो घटना हुई है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसके ऊपर जो अच्छी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि जो बच्चों के ऊपर ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। ये एक आत्महत्या, इससे पहले भी ऐसा, यही तो चिंतनीय विषय है रणदीप जी कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, बच्चे आत्महत्याएं करने के लिए क्यों मजबूर हैं। ये जब तक एक बच्चे ने जब आत्महत्या की तभी क्यों नहीं संज्ञान लिया। अब सर 4 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, ये कहीं ना कहीं एनआईटी प्रशासन की सर कमी है। वहां पर जो प्रोफेसर उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ धक्का कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो बच्चे डर रहे हैं। स्टूडेंट जो जिस तरह की मांग उठा रहे हैं सीबीआई से जांच करने, बिल्कुल होनी चाहिए सर, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर सीबीआई की जांच ना हुई तो हम पूरी पार्टी हमारी एनआईटी में धरना प्रदर्शन लगाकर बैठ गई और इन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करेंगे सर। हम हिसार में जिस तरह का प्रकरण हुआ उस पर क्या कहेंगे? सर बात पता क्या है, आज की जो सरकार है ना सर, वो आपकी आवाज को दबाना चाहती है, आम आदमी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहां पर हमारे नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी और हमारे इंसो के युवा जेजेपी के कार्यकर्ता सभी छात्र संवाद करने के लिए गए थे, और जब वहां पर वो वाइस चांसलर की पोल खोलने लगे कि किस प्रकार की करप्शन उस विश्वविद्यालय में हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनको वो दिक्कतदारी होने लगी। वो नहीं चाहते कि कोई भी नेता आकर हमारी कारगुजारियों का लेखा जोखा यहां पर प्रकट करे। साहब एक बात कह देना चाहते हैं, हमारे नेता डटकर मैदान में खड़े हैं, वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, व्यापारियों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। आज मंडियों में हाल देख लो साहब क्या है। तो साहब ऐसी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी इस सरकार को लेनी चाहिए। सरकार को जब तक नहीं जागेगी, हमारा संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहेगा। के साथ आज कहां कोई प्रदर्शन हो रहा था? ये साहब यही तो त्रासदी है हरियाणा प्रदेश की। यहाँ की पुलिस, मैंने देखी, एक वीडियो देखी, आप सभी ने भी देखी है कि किस प्रकार से एक पुलिसकर्मी दुष्यंत सिंह चौटाला के आगे गाड़ी अड़ाकर उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी करने का। एक संवैधानिक पद पर रहे हुए दुष्यंत सिंह चौटाला जी को इस प्रकार से टारगेट करना, मुझे लगता है कि इनकी मंशा जो बड़ी गलत हो चुकी है। ये सोच रहे हैं कि शायद दुष्यंत सिंह चौटाला जी को ये दबा लेंगे। एक बात बता देना चाहता हूं, ये चौधरी देवीलाल जी के परिवार में से आते हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ये सुपुत्र हैं, दबने वाले नहीं हैं। आपको दबाने का जरूर काम करेंगे। आपकी जो हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज है उसको और बुलंद हम ये आने वाले दिनों में करने का काम करेंगे।
तो युवा जेजेपी नेता की चिंता कुरुक्षेत्र एनआईटी में हो रही आत्महत्याओं को लेकर है। इनका ये कहना है कि अगर इसमें कोई न्याय नहीं मिला या उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ये छात्रों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार हैं। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।